हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग जो है क्लास 9th के ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और जो हमारी सीरीज चल रही है उसका सीरीज 7 है ये, यानी पार्ट 7 है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, ठीक है। और इस इंडिया के मैप में अगर मैं इस इंडिया को डिवाइड करूँ, ठीक है, ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, है ना। तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंडियाज़ नेबर। अब इंडिया नेबर का मतलब हम अपने आसपास जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि किससे क्या क्या टच हो रहा है। चलिए तो देखते हैं। तो मैं अगर बात करूं डायरेक्शन की, तो ये जो है आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ वाला पोर्शन है इतना पूरा, फिर इधर वाला ईस्ट वाला है। तो अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं लाई करती है, तो पहले उसको देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका चाइना है, ये आपका नेपाल है, फिर आपका भूटान है, फिर आपका बांग्लादेश है और फिर उसके बाद आपका म्यांमार है। इस तरीके से ये इतनी कंट्रीज़ हैं जो आपके इंडिया को टच करती हैं, ठीक है। अब इनके डायरेक्शन की बात करते हैं कि किस किस डायरेक्शन में ये टच कर रही हैं। तो अगर मैं पाकिस्तान और आपके अफ़गानिस्तान की बात करूँ तो वो आपका नॉर्थ ईस्ट में टच कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं नेपाल और चाइना की बात करूँ तो ये दोनों आपके नॉर्थ में हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं भूटान और आपके सॉरी नेपाल, चाइना और भूटान, ये तीनों आपके नॉर्थ में हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ किसकी, बांग्लादेश और म्यांमार की, तो बांग्लादेश और म्यांमार आपका किधर है, ईस्ट में है, ठीक है, ये ईस्ट में है। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन की बात कर ली, किस किस डायरेक्शन में आपकी कौन कौन सी कंट्री लाई करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी कंट्री जो है किस किस स्टेट से जो है बाउंड्री टच करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे पहले यहाँ पे कौन सा हो गया, ये आपका गुजरात हो गया, ठीक है। फिर ये आपका राजस्थान हो गया, फिर आपका पंजाब हो गया, फिर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, फिर आपका लद्दाख हो गया। तो ये दोनों तो आपकी क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटी। और पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये तीनों जो हैं आपके क्या हैं, ये आपके स्टेट हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपका पाकिस्तान की बात हो गई, किस किस से टच करता है। चलिए अगला देखते हैं, आपका अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करेंगे, ये रहा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यहाँ पे लद्दाख से टच कर रहा है, यानी यहाँ वाले पोर्शन पे ऊपर, है ना। तो यहाँ पे आपका लद्दाख हो गया, यानी यूटी लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख से टच कर रहा है अफगानिस्तान। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका यहाँ पे चाइना, ठीक है। चाइना है, तो चाइना किससे किससे टच कर रहा है, यहाँ पे आपका लद्दाख हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, एचपी। फिर उसके बाद आपका यूके यानी उत्तराखंड, ठीक है। फिर उसके बाद इधर आ जाइए, यहाँ पे आपका सिक्किम है ना। यहाँ पे आपका सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम के बाद आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, यानी आपका एपी, ठीक है। आपका कौन सा हो गया, एपी हो गया, ठीक। चलिए अगला जो है हम देखते हैं किसके बारे में, ये आपका नेपाल है, ठीक है। ये नेपाल के बारे में देखते हैं कि नेपाल किसको किसको टच करता है, ठीक है। नेपाल यहाँ पे सबसे पहले आपका यूके उत्तराखंड हो गया, ठीक है। उत्तराखंड के बाद ये आपका यूपी हो गया, ठीक है। यूपी के बाद ये आपका क्या हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। फिर बिहार के बाद आपका कौन सा स्टेट है, यहाँ पे हल्का सा जो है वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे टच कर रहा है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया। फिर वेस्ट बंगाल के बाद ये आपका सिक्किम हो गया, है ना, सिक्किम हो गया, ठीक। तो इस तरीके से नेपाल जो है टच कर दिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका कौन सा है, अगला ये रहा आपका भूटान, ठीक है। अगला आपका भूटान है। अब ये देखते हैं कि किसको किसको टच कर रहा है भूटान। तो भूटान किसको किसको, ये आपका सबसे पहले सिक्किम, ठीक है।
सिक्किम के बाद ये आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद आपका ये रहा एपी अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये रहा आपका असम, है ना, ये आपका असम हो गया। इस तरीके से भूटान हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा है आपका, ये रहा आपका बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश, अब बांग्लादेश देखते हैं किसको किसको टच कर रहा है। बांग्लादेश आपका ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है इसको। तो ये कौन सा स्टेट है आपका, वेस्ट बंगाल, ठीक। ये रहा आपका असम, ठीक है, असम हो गया। फिर असम के बाद ये आपका त्रिपुरा हो गया, ठीक है, ये आपका त्रिपुरा हो गया। और ये वाला आपका मेघालय हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया। तो इस तरीके से आपके ये होगा किसके, बांग्लादेश के। चलिए आगे देखते हैं आपका म्यांमार, है ना। म्यांमार किसको किसको, ये आपका म्यांमार रहा, ठीक है। तो म्यांमार में ये सबसे पहले आपका कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, एपी। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका आ जाएगा नागालैंड, ठीक है। नागालैंड के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे मिजोरम, है ना। मणिपुर के बाद आ जाएगा आपका मिजोरम, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये देख लिए कि कौन कौन से स्टेट्स आपके जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के स्टेट्स कितने हैं। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो 8 स्टेट्स हैं, और यूटी कितनी है, यूनियन टेरिटरीज आपकी 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो पहले हम यूनियन टेरिटरीज की बात कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। यहाँ पे लद्दाख, ठीक है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, 2। फिर उसके बाद यहाँ पे दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली, ठीक है, दोनों को मैं डीडी से लिख देता हूँ, ये भी दमन द्वीप दादरा नगर हवेली, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नीचे आ जाइए, ये यहाँ पे पुडुचेरी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये दिल्ली, ठीक है, फिर दिल्ली, फिर उसके बाद यहाँ पे चंडीगढ़, फिर आपका यहाँ पे लक्षद्वीप, फिर उसके बाद यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार, है ना। तो कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड आपका 9। इस तरीके से आपके 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेट्स के बारे में कि कौन कौन से स्टेट हैं, तो सबको फिल कर लेते हैं एक बार। ये आपका कौन सा स्टेट है, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, एचपी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पंजाब से पी हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया, ये आपका गुजरात हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया। फिर यहाँ पे आपका गोवा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, ठीक है। फिर उसके बाद केरल हो गया, फिर उसके बाद आपका तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद ये तेलंगाना हो गया, फिर आपका उड़ीसा हो गया, ठीक है। उड़ीसा के बाद ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। ये आपका बिहार हो गया, ये आपका यूपी हो गया, ये आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका हरियाणा हो गया, ये आपका एमपी हो गया, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, सीएच, और ये आपका झारखंड हो गया, जे, ठीक। फिर इधर आते हैं ईस्ट वाले में, इधर आपका ये सिक्किम हो गया, है ना। फिर उसके बाद ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका कहाँ से है, ये वाला, ठीक है, ये आपका नागालैंड हो गया, है ना। नागालैंड के बाद आपका मणिपुर हो गया, ठीक है। फिर मणिपुर के बाद आपका मिज़ोरम हो गया, ठीक है। मिज़ोरम के बाद आपका यहाँ पे त्रिपुरा हो गया, ठीक है। त्रिपुरा के बाद आपका ये मेघालय हो गया, है ना। और मेघालय के बाद ये वाला जो है आपका असम हो गया, ठीक। तो इस तरीके से पूरे स्टेट्स जो हैं हमने भर लिए। कोई स्टेट बचा है क्या, यहाँ पे दिल्ली हो गया, ठीक है, ये आपका दिल्ली बचा हुआ है, ये दिल्ली हो गया। तो ये तो यूनियन टेरिटरीज में हमने देख ही लिया था, है ना। यूनियन टेरिटरीज मैंने यहाँ पे नहीं किए हैं, है ना। तो इस तरीके से आपके ये पूरे स्टेट्स भर लिए हमने। अब स्टेट्स में मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है आपको किधर, ये इसमें, है ना। तो इसके लिए अगर हम एक ट्रिक देखें, है ना,
कि ट्रिक के थ्रू याद करें तो हमेशा याद रहेगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि अम्मा ने मामा को, ठीक है, अम्मा ने मामा को मिर्ची, अम्मा ने, चलिए अब अगला है यहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है ना, सेवन सिस्टर्स इनको बोलते हैं, इनको हम ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। ट्रिक क्या है कि अम्मा ने मामा को, ठीक है, अम्मा ने मामा को मिर्ची में, मिर्ची में तल के साना, अम्मा ने मामा को मिर्ची में तल के साना। चलिए देखते हैं कि कैसे ये आपकी ट्रिक काम में आएगी, है ना। तो मैं सब कुछ इंग्लिश में लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका अम्मा ने मामा, ठीक है, यहाँ पे को मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ये एडिटिव है। अम्मा ने मामा को, ठीक है, मिर्ची, मिर्ची में तल के, ठीक है, साना, है ना। अम्मा ने मामा को मिर्ची में तल के साना, है ना। ये आपका क्या है, ट्रिक हो गई। अब अम्मा से आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मैं पेन बदल देता हूँ। तो जो हिंदी वाले टर्म है उसको मैंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश वाले टर्म को मैंने यूज़ किया है। अब देखिएगा कैसे। अम्मा का ए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ने का एन से नागालैंड, ठीक है, ने का एन से नागालैंड, ठीक है। मामा, मामा में एम ए, ठीक है, एम ए जो है आपका आ जाएगा मणिपुर, ठीक है। को छोड़ दीजिए, मिर्ची का एम आई मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, ठीक है। मी एम ई मी का मेघालय, ठीक है, मेघालय। ताल, तल के तल का टी, ये आपका त्रिपुरा हो गया। फिर के हिंदी है तो छोड़ दिया। साना का असम, इसको लिखिए असम का साना, एस ए से साना। तो इस तरीके से पूरे नॉर्थ स्टेट के जो आपकी सेवन सिस्टर्स कहलाती हैं वो पूरी हो गई। देखिए कितनी है, एक, ठीक है, देख लेते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। एक, ये आपका दो, ये आपका तीन, ये आपका चार, ये आपका पाँच, ये आपका छः, और ये आपका सात। ठीक, इस तरीके से आपकी सेवन सिस्टर हो गई। ऑर्डर आप यहाँ से चालू करेंगे अम्मा से, और पूरा ऐसे गोल भरते हुए यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, यानी ये पहला अम्मा है यहाँ पे, ठीक है, और अम्मा चली और मामा को तला, तल के जो है अम्मा ने, पहले अम्मा चली, अम्मा ने जो है मिर्ची में डाला उनको, मिर्ची में डाल के तल के, और तल के फिर सान दिया। ठीक है, सानना मतलब आटा सानते हैं ना मम्मी लोग, वो वाला सान दिया। तो इस तरीके से आपकी सेवन सिस्टर्स भी हो गए। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि कितने स्टेट्स हैं, कौन सी जो है कंट्री हमारे यहाँ टच करती है, और कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री उन कंट्रीज से टच करती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी तक मैंने ऊपर की बात की थी, यानी जो ऊपर वाला लैंड था उसकी। अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे भारत में दो आइसलैंड भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों आइसलैंड आपका, एक श्रीलंका है, ठीक है, और एक आपका मालदीव है। मालदीव आपके लक्षद्वीप के साउथ में है, ठीक है, मालदीव आपके लक्षद्वीप के साउथ में पाया जाता है। ठीक, अब श्रीलंका जो है, श्रीलंका का थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वो क्या है आपका, यहाँ पे पल्क स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पल्क, सॉरी स्ट्रेट, ठीक है। पल्क स्ट्रेट से आपका जो है भारत और इंडिया, सॉरी भारत और आपका श्रीलंका, दोनों पल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि स्ट्रेट मतलब क्या होता है। स्ट्रेट मतलब एक तंग रास्ता होता है जो पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह हम पहुँचते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको पल्क स्ट्रेट बोलते हैं। अब बात आती है कि पल्क और मन्नार की खाड़ी, या गल्फ ऑफ मन्नार जिसको बोलते हैं, है ना। तो जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो यहाँ पे है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। और इधर वाला जो है ये पल्क बे है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, एडम्स ब्रिज,
ठीक है, मैं गल्फ ऑफ मन्नार में एम लिख देता हूँ। यहाँ पे एडम्स ब्रिज, ठीक है, ये एडम्स ब्रिज जो होता है ये राम सेतु है, RS, ठीक है, राम सेतु इसको बोलते हैं, है ना, राम सेतु में लिख देता हूँ, है ना, राम सेतु। तो राम सेतु के जो नॉर्थ वाला पोर्शन है ना, मान लीजिए उसको हम लोग पल्क बे बोलते हैं, और जो नीचे साउथ वाला पोर्शन है उसको गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं, ठीक है, और इन दोनों को जो जोड़ता है वो आपका पल्क स्ट्रेट कहलाता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि आपका पल्क स्ट्रेट क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, और आपका पल्क बे क्या है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब तक आपका जो है भारत की रोड आती है, और इसी तरह से आपका यहाँ पे श्रीलंका है उसकी रोड आती है, ठीक है। तो इतना हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है ना, इतना आपके काम लायक है इस क्लास के लिए, हम उतना ही देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला एक चीज आएगी आपको, दो टर्म आएंगे, ठीक है। दो टर्म कौन से, एक आपका आएगा प्रोविंसेस और एक आएगा आपका प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो प्रोविंसेस मतलब होता है कि जो डायरेक्टली कंट्रोल्ड हो, ठीक है, डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी जिसपे आपका ब्रिटिशों का शासन रहा हो पूरी तरीके से, जिन उसी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविंसेस, है ना, प्रोविंसेस। और एक आता है आपका प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट यहाँ पे प्रिंस से बना हुआ है, जिसपे जो है राजा महाराजा, ठीक है, राजा और महाराजा, ठीक है, राजा महाराजाओं का जो है क्या होता था, शासन होता था। उसमें कुछ कंट्रोल ब्रिटिशर्स का होता था, लेकिन मैक्सिमम यानी ज़्यादा अगर बोलें तो राजाओं का कंट्रोल होता था, लेकिन प्रोविंसेस में पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होता था, ठीक है। तो ये आपके कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप इसको देख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा लगभग लगभग चैप्टर जो है खत्म हो गया। अब एनसीईआरटी को हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखते हैं। तो पहले इंडिया ऑक्युपाई एन इम्पॉर्टेंट, ये वाला हम पढ़ रहे हैं, इंडियाज नेबर, है ना। इंडिया ऑक्युपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, ठीक है। भारत जो है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, एशिया के साउथ में है ये, है ना, ये आपके साउथ एशिया में पाया जाता है इंडिया, ठीक है। अगर मैं पूरे एशिया को कंपेयर करता हूँ, भारत में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, और आपके 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में आपका जो है ये नॉर्थ वेस्ट था यहाँ पे, ठीक है, ये हमने देख लिया है। फिर उसके बाद चाइना नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, ठीक है, ये आपका नॉर्थ वाला पोर्शन था, ये नॉर्थ पोर्शन था, यहाँ पे चाइना भूटान और नेपाल। फिर उसके बाद म्यांमार एंड बांग्लादेश ऑन द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में आपका म्यांमार और बांग्लादेश। और साउथर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्टेड ऑफ 2 आइलैंड, नेमली, ठीक है, नेमली कौन कौन से, आपके श्रीलंका, एंड सेकेंड वन इज द मालदीव, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका इज द सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया नैरो चैनल सी फॉर्म्ड बाय पल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। गल्फ ऑफ मन्नार और आपका पल्क स्ट्रेट एक चैनल जो है बनता है, और वाइल महा जो आपका मालदीव है वो जो है आपके लक्षद्वीप के साउथ में सिचुएटेड है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग जोग्राफिकल हिस्टोरिकल लिंक विद देयर नेबर्स, यानी अपने नेबर्स के साथ बहुत ही हिस्टोरिकल्स जो हैं आपके क्या हैं, लिंक है भारत के। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया, योर एटलस, एंड नोट हाउ इंडिया अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया, यानी एशिया से भारत कैसे अलग है उसको आपको देखना है। इस तरीके से ये चैप्टर जो है पूरा खत्म होता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, है ना। जो भारत है ये इंडिया है, ये इसका आपका ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, ये वाला आपका वेस्टर्न कोस्ट है। तो मैंने आपको कंट्रीज बता दी थी, सॉरी, यूनियन टेरिटरीज बता दी थी कि इधर कौन सा लाई करता है और इधर कौन सा लाई करता है। तो जस्ट गो बैक टू द वीडियो एंड रेफर इट अगेन या वॉच इट अगेन, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वेस्ट कोस्ट पे हैं और कौन से ईस्ट कोस्ट पे आपकी यूनियन टेरिटरीज लाई करती हैं। चलिए आगे दूसरा देखते हैं हम लोग, एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं तो वो है आपका गोवा, ठीक है, और अगर मैं लार्जेस्ट स्टेट की बात करूं तो वो है आपका राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्लासीफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप्स, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो इस तरीके से पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश की कंट्रीज़ किस किस से शेयर होती हैं, ये हम देख चुके हैं। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका क्या होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है ना? तो पूरे वीडियो देखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है? तो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट अगेन विथ फ्रेश चैप्टर, है ना? थैंक यू, हैव अ गुड डे।